डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 13.4। तो प्रश्न नंबर 1 को आप अपने गणित में देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। दिया गया है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। जो गिलास आपका है वो छिन्नक के आकार का है, तो गिलास की धारिता जो है हमें छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है। यदि हम छिन्नक का आयतन ज्ञात कर लेते हैं तो गिलास की धारिता जो है वो ज्ञात हो जाएगी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि पानी पीने वाला गिलास, वैसे तो गिलास तो सभी ने देखा होगा, आपको मालूम होगा गिलास किस टाइप का होता है। और अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। हम चित्र बनाकर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपका जो है छिन्नक बनता है। शंकु हमने आपको अच्छी तरह से बताया किस प्रकार से आप बनाते हैं, बेलन किस प्रकार से बनाते हैं, वृत्त किस प्रकार से बनाते हैं, गोला किस प्रकार से बनाते हैं, घन घनाभ, हम ये सब आपको अच्छी तरह से सिखा चुके हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छिन्नक जो है वो आप किस प्रकार से बनाएंगे। छिन्नक कुछ नहीं, बिल्कुल शंकु के आकार का छिन्नक होता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि शंकु की जो नोक होती है वो एक त्रिभुज के आकार की या नोक जैसी होती है, और जो छिन्नक होगा वो ऊपर से भी, उसका ऊपर का आधार भी वृत्ताकार होगा और नीचे का आधार भी वृत्ताकार होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताया गया आपके क्वेश्चन में गिलास, तो गिलास जैसा होगा। एक हिस्सा जो है उसका पतला होगा और एक हिस्सा जो है उसका चौड़ा होगा, बिल्कुल गिलास जैसा होगा। दोनों ऊपर और नीचे के जो आधार होंगे वो वृत्ताकार होंगे। लेकिन शंकु में ऐसा नहीं होता है। शंकु में जो आपका आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, लेकिन ऊपर जो है वो आधार उसका वृत्ताकार नहीं होता, नोक जैसा होता है। तो चित्र की तरफ आप गौर करें, तो यहाँ से आप चित्र की तरफ गौर करेंगे। ये जो आपका छिन्नक होता है ये आप देख सकते हैं गिलास जैसा है, सही है। नीचे का आधार जो है वो पतला, ऊपर का आधार चौड़ा, या ऊपर का पतला बना सकते हैं, नीचे का चौड़ा, जैसा भी हो वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से बनेगा। क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपका कह रहा है एक गिलास जैसा जो है, जो छिन्नक है वो गिलास के आकार का है। और गिलास आपको मालूम है जो नीचे का आधार होता है वो पतला, ऊपर का आधार जो है वो चौड़ा होता है, सही है। तो ये शंकु का छिन्नक होता है। अब यहाँ से गौर करेंगे जो शंकु होता है वो किस टाइप का आपका होता है, ये हमने बनाकर दिखाया। ये आपको बनाना नहीं है, सही है, सिर्फ शंकु हमने आपको बनाया। शंकु आपका इस टाइप का होगा, देखिए ये इसका आधार तो वृत्ताकार होगा, सही है, लेकिन ये वृत्ताकार नहीं होगा इस टाइप से या इस टाइप से। ये अगर उल्टा बनाते हैं तो देखिए ऊपर ये आधार इसका वृत्ताकार हो जाएगा, लेकिन नीचे ये नोक जैसी होगी, सही है। तो ये भी आपका शंकु हो गया, ये भी आपका शंकु हो गया, और ये जो है वो ये क्या हो गया, ये आपका शंकु का छिन्नक हो गया। हमने आपको बताया छिन्नक जो है इसके दोनों आधार वृत्ताकार होंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो ऊपरी भाग है गिलास या जो छिन्नक है इसका ऊपरी भाग है, देखिए वो भी वृत्ताकार है, और जो ये निचला भाग है वो भी आपका वृत्ताकार है, सही है। किसी में जो है इसका उल्टा बनाने को आएगा, ऊपर का भाग पतला होगा, नीचे का भाग चौड़ा होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब छिन्नक की बात की जाए तो उसके दोनों सिरे जो है वो वृत्ताकार होंगे, ऊपरी और निचले दोनों सिरे वृत्ताकार होंगे, सही है। सिर्फ आपको ये इतना ध्यान रखना है। शंकु तो आप अच्छी तरह से जानते हैं किस प्रकार से बनेगा। बेलन भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, घन घनाभ भी बताया है। छिन्नक नहीं बताया था क्योंकि छिन्नक जो है पीछे आपका आया ही नहीं था। अब छिन्नक का क्वेश्चन आया, इस प्रश्नावली में जो है छिन्नक का क्वेश्चन आया है। और आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन भी ज़्यादातर से जो है वो छिन्नक से ही पूछा जाता है। आप देख सकते हैं पिछली वर्ष के पेपर उठाकर या अंसाल उठाकर आप देख सकते हैं, ज़्यादातर जो आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है वो छिन्नक से ही पूछा जाता है। यानी प्रश्नावली 13.4 से ज़्यादातर आपका प्रश्न आता है। तो आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट में आपको बारीकी से समझाऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सिर्फ वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको अंत तक जो है देखना है, सही है। तो आपका जो छिन्नक है हमने बना लिया गिलास टाइप का, ये इस टाइप का दिया गया है, समझ गए आप अच्छी तरह से। तो यहाँ से जो है आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, सही है। जो छिन्नक की ऊंचाई दी गई है वो 14 सेंटीमीटर दी गई है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये ऊंचाई जो दी गई है वो 14 सेंटीमीटर, और व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है ये 4 सेंटीमीटर आपका जो बड़ा वाला होगा आधार, सही है, ऊपरी भाग ये, और ये जो है आपका 2 सेंटीमीटर होगा, सही है। आप समझ गए अच्छी तरह से। अगर त्रिज्या की बात करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी त्रिज्या जो ये बात करें तो कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, सही है। इसी प्रकार इस त्रिज्या की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इससे बात करें तो ये आपकी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास आपका 2 है, वो आपको मालूम है। व्यास जो है वो त्रिज्या का
2 गुना होता है। समझ गए आप अच्छी तरह से? चित्र आपने सही से देख लिया होगा। कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है वो बता सकते हैं। सही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जो यहाँ से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चित्र को आप ध्यान से देखेंगे, चित्र को आप ध्यान से देखेंगे, उसके बाद जो है हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो दिया गया वो हमने लिख लिया। गिलास की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। सही है, चाहे तो आप लिख सकते हैं गिलास की ऊंचाई या आप लिख सकते हैं छिन्नक की ऊंचाई, बात वही है। सही है, गिलास के ऊपरी भाग की त्रिज्या देखो, व्यास दिया गया 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या आधी कितनी 2 सेंटीमीटर। सही है, क्योंकि 2 त्रिज्या है तो R1 R2 मानेंगे, चाहे ऊपर वाले को R1 मानो नीचे वाले को R2, चाहे ऊपर वाले को R2 मानो नीचे वाले को R1। सही है, या कैपिटल R स्मॉल r भी मान सकते हैं। ऊपर का आधार बड़ा है तो इसे हमने कैपिटल R मान लिया, नीचे का आधार छोटा है इसे स्मॉल r मान लेंगे। वो आपके ऊपर आधारित है, आप कैपिटल R और स्मॉल r मानना चाहते हैं या R1 R2 मानना चाहते हैं। जैसे भी आप मानेंगे उसी हिसाब से उसका सूत्र लगाएंगे, उसी हिसाब से R का प्रयोग करेंगे। सही है, वैसे R1 R2 मानो, वेरी सिंपल है, हमें तो R1 R2 सही लगता है, हम R1 R2 ही हमेशा मानते हैं और आपको भी सलाह देंगे कि R1 R2 ही आप माने। वैसे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे R1 R2 माने और चाहे कैपिटल R स्मॉल r माने। सही है, कुछ भी माने आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपका जो है कैलकुलेशन सही होना चाहिए और सही से सूत्र लगा होना चाहिए और सही से उसे सॉल्व किया हो, सही से आंसर आना चाहिए। सही है, वो मानने के ऊपर आपके ऊपर आधारित है। गिलास के निचले भाग की त्रिज्या इसे हमने R2 मान लिया है, 2 व्यास है तो त्रिज्या आधी 1 सेंटीमीटर। सही है, हमसे पूछा गया गिलास की धारिता, हम आपको पहले ही बता चुके हैं गिलास की धारिता, यानी गिलास हमारा है कौन से आकार का, छिन्नक के आकार का, तो छिन्नक का आयतन। गिलास की धारिता बराबर छिन्नक का आयतन। अब यहां से आपको एक बात याद रखनी है, क्या याद रखना है? छिन्नक का आयतन हम आपको बता चुके हैं, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, वेलन का आयतन, शंकु का आयतन, और शायद आपको याद भी होंगे। यहां से आपकी एक नई आकृति आई है छिन्नक। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और सही से याद करेंगे। यदि आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत ही लकी हैं और समझो आपकी गणित की टेंशन जो है बिल्कुल खत्म। गणित में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना तो आपको कोचिंग और ट्यूशन लगवाने की आवश्यकता है। सिर्फ आप हमारे वीडियो को पर डे देखते रहें। मैं कोशिश करता हूं कि प्रतिदिन आप तक एक वीडियो पहुंचाऊं और पहुंचाता भी हूं, तो आप बिना स्किप किए हुए हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखते रहें। अगर प्रतिदिन हमारे वीडियो को आप देखेंगे, प्रत्येक वीडियो को देखेंगे बिना स्किप किए हुए अच्छी तरह से, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक पॉइंट इतनी बारीकी से आपको समझा दूंगा कि कहीं भी ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको अच्छी तरह से कोई भी इतनी टाइप से नहीं समझा सकता है। एक एक पॉइंट इतनी बारीकी से आपको अच्छी तरह से बता दूंगा और आपके गणित में जो है बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेस्ट मार्क आएंगे। सही है, लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे साथ साथ मेहनत आपको भी करनी है। ये नहीं जो हम बताते हैं सिर्फ आप इस वीडियो को देख रहे हैं और देखते देखते आपने देखा कि हाँ समझ में आ गया, बाद में भूल गए। इस वीडियो को देखेंगे और देखने के साथ साथ आपको एक पेन कॉपी रखना है, जो मैं ये लिखता हूं वो आपको भी नोट करना है। ये मैंने चित्र बनाया, आपको भी बनाना है कि किस प्रकार से छिन्नक बनाया जाता है। ये सिर्फ आपको चित्र बनाना है, ये सब आपको नोट करना है, लिखना है। उसके बाद अच्छी तरह से ये छिन्नक का जो आयतन, इस सूत्र को आप अलग सही से नोट करेंगे और नोट करेंगे सही से इसे याद करेंगे, क्योंकि हमारा फर्ज है आपको पढ़ाना, आपको अच्छी शिक्षा प्रदान करना। लेकिन जब तक आप हमारे साथ साथ मेहनत नहीं करेंगे तब तक जो है आप अच्छे मार्क, बेस्ट मार्क नहीं पा सकते, क्योंकि हम यहाँ बैठे ये नहीं देख रहे हैं कि आप इसे नोट कर रहे हैं, आप इसे याद कर रहे हैं या नहीं। हमारा तो कर्तव्य है कि आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, अच्छी बातें बताना और बेस्ट अच्छे मार्क लाना बोर्ड परीक्षा में। लेकिन अच्छे मार्क तभी आप ला पाएंगे जब हमारे साथ साथ आप भी बराबर मेहनत करेंगे। आपको मेहनत सिर्फ इतनी करनी है कि किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना है, प्रतिदिन आपको प्रत्येक वीडियो को देखना है, बिना स्किप किए हुए देखना है, एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझना है और पेन कॉपी लेकर उस क्वेश्चन को नोट करना है, उस चित्र को बनाना है और जिस सूत्र या जिस चीज को हम याद करने को कहें उसे याद करना है। इतना काम यदि आप करते हैं तो मैं आपसे यह वादा करता हूं कि आपके इतने नंबर आएंगे कि इतना जो है किसी के नंबर नहीं आ सकते हैं, बहुत ही अच्छे मार्क आपके आएंगे। समझ गए आप यहां से? तो छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन आप यहां से सूत्र याद करेंगे। बहुत ही देखिए, छिन्नक आपसे बना किसका है? शंकु से ही छिन्नक बना है। सही है, शंकु का छिन्नक आप देख सकते हैं, शंकु से ही आपका छिन्नक बना है। तो शंकु का आयतन मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1/3 पाई r² h बताया था।
ये आपका होता है शंकु का आयतन, आपको याद होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर आर आप शंकु की त्रिज्या है और एच जो है वो शंकु की ऊंचाई है। सही है। तो शंकु जो है वो छिन्नक जो है वो आपका शंकु से ही बनाया गया है, तो इसलिए इसका वही सूत्र हो जाएगा कि 1/3 पाई, लेकिन यहां पर त्रिज्या जो है आपकी देख सकते हैं 2 है, तो ये आपका हो जाएगा आर की जगह प्रयोग करेंगे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 और इंटू एच। ये आपका हो जाएगा छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 और इंटू एच। सही है। ये ऊपर आप देख सकते हैं शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर की जगह यहां पर क्योंकि एक ही त्रिज्या थी, यहां पर त्रिज्या 2 है, तो आर की जगह आपका प्रयोग हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 और इंटू जो एच है आपका वो एच ही बना रहेगा। सही है। ये होता है शंकु का आयतन। अब लिखने का तरीका अपना अपना है, चाहे तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 पाई एच और ये बाद में कर दो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और प्लस r1 r2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। बात वही है, क्योंकि गुणा और प्लस में आप क्रम चेंज कर सकते हैं, चाहे आप 2 इंटू 3 करें तब भी आपका आंसर 6 आएगा और चाहे 3 इंटू 2 करें तब भी आपका आंसर जो है वो 6 ही आएगा। इसलिए गुणा में हम क्रम को चेंज कर सकते हैं, चाहे 1/3 इंटू 5 इंटू ए इंटू एच, चाहे इसका इस क्रम में गुणा करो, चाहे इस क्रम में गुणा करो, बात वही है। चाहे एच का यहां पर गुणा करो, चाहे एच का यहां पर गुणा करो, आंसर आपका वही आएगा। सही है। तो चाहे तो आप ये लिख सकते हैं 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू एच, या आप लिख सकते हैं 1/3 पाई एच और लास्ट में कर दो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। सही समझ गए आप अच्छी तरह से? कोई समस्या है यहां तक, प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। समझ गया? चित्र बनाना आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि छिन्नक किस प्रकार से बनाते हैं। शंकु, बेलन, घन, घनाभ हम आपको बता ही चुके हैं। छिन्नक आपने समझ लिया होगा। सही है। ये आपका छिन्नक बनेगा इस टाइप के। आपका क्वेश्चन कह रहा है गिलास के टाइप का एक शंकु का छिन्नक है, तो गिलास आपको मालूम है ऐसे ही होता है। सही है। जिसकी ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्याएं व्यास दिए गए 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कौन सा ऊपरी भाग होगा कौन सा निचला भाग होगा, क्योंकि व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो जो बड़ा आधार होगा वो बड़ा होगा, तो ऊपर वाला 4 है। अब चाहे आप इसे r1 मानो चाहे इसे r1। सही है। हमने ऊपर वाले को r1 मान लिया, तो r1 आपकी त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर क्योंकि व्यास 4 है, और r2 आपकी निचले भाग की त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर क्योंकि व्यास आपका 2 सेंटीमीटर है। सही है। क्वेश्चन कह रहा है गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। गिलास की धारिता बराबर छिन्नक का आयतन, और छिन्नक का आयतन हम यहां से आपको सूत्र बता चुके हैं 1/3 पाई एच, और ये आपका हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और प्लस r1 r2। सही है। अब यहां से आप एक बात ध्यान रखेंगे, यदि आप r1 r2 नहीं मानते, कैपिटल R स्मॉल r मानते हैं, तब भी आपका कुछ नहीं है, सूत्र वही रहेगा जहां पर जिसे आप कैपिटल R मान सकते हैं। अगर देखो r1 को आपने मान लिया कैपिटल R और इसे मान लिया स्मॉल r, तो आपका हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्मॉल r। सही है। r स्क्वायर प्लस r r, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कैपिटल और स्मॉल मानना चाहते हैं या r1 r2 मानना चाहते हैं। जैसे भी मानना चाहें आप कैलकुलेशन सही कीजिए, सवाल को सही से लगाइए, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा और सवाल भी बिल्कुल सही होगा। तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। चित्र बनाना आपने समझ लिया कि छिन्नक किस प्रकार से बनाएंगे, जो दिया गया था वो हमने लिख लिया। यहां से मेन पॉइंट आपको याद करना है छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन, इसे आपको अच्छी तरह से नोट करना है और सही से इसे याद करना है, क्योंकि जब तक आपको सूत्र याद नहीं होगा, मैं आपको बता चुका हूं गणित में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सवाल को आप याद नहीं करेंगे, सिर्फ सूत्रों को याद करेंगे, और सूत्र आपके गणित में बहुत ही कम है, सूत्रों को आप याद करेंगे। लेकिन यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी क्वेश्चन आप लगा नहीं सकते। यदि आपको सूत्र याद है तभी आपका लग पाएगा। अब यहां से देखिए आपको ऊंचाई त्रिज्याएं सब दिया गया है, लेकिन जब तक आपको सूत्र नहीं मालूम होगा कि छिन्नक का आयतन क्या होता है, तो तब तक आप ये r1 r2 और ये वैल्यू रखेंगे कहां पर? जब इसका सूत्र नहीं मालूम है तब ये वैल्यू नहीं रख पाएंगे, तब आंसर भी आपका नहीं आ पाएगा, सवाल आपका गलत हो जाएगा और नंबर आपके अच्छे नहीं आएंगे।
इसलिए हमारी आपको प्रत्येक वीडियो में हम यही बताते हैं कि जिस सूत्र का जहां पर प्रयोग होगा, इसलिए हम आपको शुरुआत में सभी सूत्र नहीं बताते हैं। जिस सूत्र का जिस सवाल में प्रयोग होता है वहीं पर हम उस सूत्र को बताते हैं, उस आकृति को बताते हैं कि आप समझ लीजिए ये आकृति ऐसे बनेगी और ये सूत्र इसका ये है, इसे आप नोट कर लें, याद कर लें। सही है। और ये आपका फर्ज बनता है उसे नोट करें और उसे याद करें। यदि आप सही से उसे नोट करेंगे, याद करेंगे, जो मैं बताता हूं वो आप करेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं आपके इतने अच्छे नंबर आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोचिंग और ट्यूशन लगवाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको प्रतिदिन हमारा एक वीडियो देखना है जो कि हम आप तक पहुंचाते हैं, बिना स्किप किए हुए उसे आप देखते रहें, समझते रहें। मैं आपसे वादा करता हूं आपके बहुत ही बेस्ट नंबर आएंगे। तो चलिए यहां से अब हम सभी की वैल्यू रख लेते हैं। जो भी वैल्यू आप दी गई है यहां से हम रख लेते हैं। सही है। तो यहां से देखेंगे आप, तो यहां से आप सभी की वैल्यू रख दीजिए। ये आपका हो जाएगा 1/3 और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू एच आपका कितना दिया गया है 14 R1²। तो आप देख सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट स्क्वायर करते चलें। सही है। या R1 आपका है 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस R2 आपका है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, तो 2 इंटू 1। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। कहीं भी किसी प्रकार की यदि आपको समस्या हो तो आप तुरंत बताएंगे। सही है। तो ये आप देखेंगे, देखिए जो कटता है उसे काट दीजिए, 7 दूनी शायद होते हैं 14। सही है। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22 और इंटू ये 2, और ये वर्ग करेंगे 2 का तो 2 दूनी 4 प्लस 1 का करेंगे 1 और प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकन 2। समझ रहे हैं आप। यहां तक कोई समस्या तो होगी नहीं आपको। सही है। समस्या हो तो आप तुरंत बताएंगे, कोई झिझकने की और शर्माने की बात नहीं है। सही है। तो ये देखिए ऊपर गुणा करेंगे 1 का 22 में 22 एकन 22 और 22 दूना 44/3। सही है। और ये इंटू ये आपका हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और 2 7। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। तो यहां से आप गुणा कर दीजिए, 7 का करो 7 चक्कू 28 और 7 चक्कू 28 और 2 30, 308/7। और धारिता यानी आयतन की बात की गई है, सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। सही है। इसका आप भाग देना चाहें, दशमलव में निकालना चाहें दशमलव में भी निकाल सकते हैं। वैसे आंसर आप देख सकते हैं आपका सही बटे में आ रहा है, तो ये हम यहाँ से भाग देंगे अच्छी तरह से। यहाँ से आप देख सकते हैं, सॉल्व करेंगे सही से। देखिए आप भाग दे दीजिए, ये सॉरी 3 है, 2 3 का भाग, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 1/3 है, 3 चल रहा है। सही है। 4 7 का गुणा करेंगे, हाँ ये 3, तो 3 का 2 भाग 3 एकन 3। सही है। 3 एकन 3, ये 0 उतार लिया और 3 दूनी 6, कितने बचे हैं 2/3। तो ये भी आपका आ जाएगा 102 सही 2/3। सही है। और यही आंसर आपके गणित में आ रहा है। वैसे अगर आप दशमलव में निकालना चाहते हैं तो आप दशमलव में भी इसे निकाल सकते हैं। तो दशमलव में आप इस प्रकार से इसे निकाल सकते हैं। सही है। 3 का भाग दे दो भाई 102 और ये 2/3 है, तो ये देखो 3 18 3 18। सही है। तो 102.666 या पीछे से हटाएंगे, सिर्फ 2 अंकों तक रखना है, तो हम लिख सकते हैं 102.67 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए। अब बताइए आपको कहीं भी किसी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या है, लगता है आपको कि मैंने बेस्ट समझाया है, यदि आपको लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने मित्रों में शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएंगे। और यदि आपको लगता है कि हमने मेहनत नहीं की है, हम आपको नहीं संतुष्ट कर पाए हैं, हम आपको नहीं समझा पाए हैं, तो वीडियो को डिसलाइक करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि समझ में नहीं आया। और यदि चैनल को सब्सक्राइब किए भी हैं तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। सही है। आप समझ गए। और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 13.4 के साथ।